आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और हम इस पे हर रोज गुफ्तगू करते हैं। पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और पूरी रिपोर्ट जो इस सिलसिले की है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी कई अहम रिपोर्ट है और आज हमारे साथ कई अहम मेहमान जुड़ेंगे। खास तौर से मेजर जनरल साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे। तो इस तरह से दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे और जो भी अपडेट है, क्योंकि कई बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो हर रोज आप देखते हैं कि जो मुआहिदा है, जो जंगबंदी है, उसकी खिलाफ वर्जी इजराइल करता है हर रोज, चाहे वो लेबनान हो या गाजा हो, फिलिस्तीन हो, हर जगह आप देखिए को खिलाफ वर्जी जंगबंदी की करता है। और दूसरी तरफ उसे खौफ भी है, खौफ ईरान से है, खौफ उसे अंसारुल्लाह लाहौती से है, हिजबुल्लाह से तो है ही। लेकिन ये दो, और अभी एक ताजा जो रिपोर्ट आई है जो मैंने आपकी खिदमत में अभी पेश की है और मैं पेश करूंगा, वो रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के गिर्द गुफ्तगू का सारा दारोमदार आज रहने वाला है। और भी हम अपडेट्स देंगे, सारी अपडेट्स देते हुए और फिर आपकी खिदमत में वो हम पेश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये लाइव अपडेट है मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट गंभीर बना हुआ है, जहां व्यापक भुखमरी और विनाश व्याप्त है, वहां पे तबाही का मंजरनामा है। ये बिल्कुल क्लियर कट यूएनओ की रिपोर्ट है, ताजा अपडेट है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने आप खिदमत में ये रिपोर्ट पेश की है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं इसी हवाले से रिपोर्ट, फिर मैं बड़ी खबरें की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई खबर है। बेल्जियम ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के कत्लेआम मामले में मुदाखलत करने के लिए पिटीशन दायर की है। यहाँ पे बेल्जियम ने, आप देखिए बेल्जियम ने अब यहाँ इजराइल के खिलाफ पिटीशन दायर की है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर है कि बदउनवानी भ्रष्टाचार के इल्जामात का जवाब देने के लिए इजरायली वजीर आजम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 65वीं बार अदालत में पेश हुए। ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा कि कोई प्रधानमंत्री 65 बार अदालत में पेश हुआ। ये अपने आप में हिस्ट्री होगी दुनिया की तारीख में कि कोई प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के इल्जाम में 65 बार उसे अदालत में पेश होना पड़ा। सजा होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 65 बार अदालत का सामना करना पड़ा, अदालत में पेश होना पड़ा। ये अपने आप में बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे सरसरी तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं सब पे आऊंगा और वो जो आज मैंने हेडलाइन बनाई है, जो मैंने थंबनेल बनाया है, उस पे मैं खास तौर से फोकस करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और खबर मैं आपकी खिदमत पेश कर दूं। रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए सीरिया का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा है। अब ये सीरिया की रूस के साथ बढ़ती कुर्बत, ये इजराइल के लिए मुश्किल मालूम दे रहा है, इजराइल के लिए। लेकिन इसके पीछे क्या मामला है
ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो इस वक्त सीरिया की सरकार है, जो शाम की सरकार है, वो पूरी तरह से वो इजराइल और अमेरिका के कब्जे में है। जोलानी काबिले एतमाद नहीं है। वहां फिर से आईएसआईएस का वलवला हो गया है। वहां पे झंडे लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, मैं आ रहा हूं का नारा दिया जा रहा है, और वहां के लोग खौफजदा है कि अगर फिर से आईएसआईएस ने कत्लेआम शुरू किया तो इसके क्या नतायज होंगे। तो वहां के हालात जो है अगर आप देखें तो वो अपने आप में बड़े खतरनाक हैं। इसके अलावा और आ जाइए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर सीरिया और रूस क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि ईरान भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका सीरिया पर कब्जा चाहता है पूरी तरह से, और ये इसलिए ताकि आसानी से ईरान को टारगेट किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, इस पे आज हम मेजर जनरल साहब से बात करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राज्य एजेंसी ने जो हमने बताया था कि किस तरह से भुखमरी वहां पे है, ये बहुत ही खतरनाक है, और इसे किसी भी सूरत में रोकना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा वहां के हालात जो है वो खराब हैं। और वहां पे इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि विदेश मंत्री ने कहा है कि इटली को गाजा के लिए सेना भेजने को कहा गया है। ये जो इटली के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही। अभी हमने सुना था कि पाकिस्तान की फौज जाएगी, ये सुना था, हालांकि वो जाएगी तो क्या करेगी, किसका साथ देगी, इजराइल का देगी कि हमास का देगी, फिलिस्तीन के साथ रहेगी, या फिर वो किसी के साथ नहीं रहेगी, खुद ही वहां पे क्या होगा, अभी कोई रोड मैप सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तानी फौज जाएगी, और ये कहा जा रहा था कि वो हमास से लड़ेगी। यानी पाकिस्तानी फौज जा करके ऐसा नहीं है कि वहां पे गाजा के लोगों की मदद करेगी, बल्कि हमास, ऐसा कहा जा रहा है। और ये अमेरिका का दबाव है। अब जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो अमेरिका का जिक्र जरूर आता है। अमेरिका का जिक्र आएगा तो यानी प्रेशर, अब प्रेशर में जाहिर है कि वहां पे क्या करेगी पाकिस्तानी। अब यहाँ पे जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट के इटली वो फौज जो है वो सेना भेजी जाएगी, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलियाई कार्यकर्ता ने इस्लाम की ओर से अपनी यात्रा और फ्रीडम पोलिटिला के अनुभव को साझा किया है, ये भी रिपोर्ट चल रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मेजर जनरल साहब जुड़ गए, मैं बहुत जल्दी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। लेकिन मैं बहुत तेजी से, इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान को हमले की सूरत में बहुत गंभीर जवाब देने की धमकी दी है। अब सवाल यह है कि इतना डरा क्यों है इजराइल? ईरान ने तो कभी पहल की नहीं, पहल तो आपकी तरफ से हुई, हमला तो आपकी तरफ से हुआ है। तो अब ये ईरान को क्यों कह रहे हो कि ईरान ने अगर हमला किया, ईरान क्यों ऐसे हमला करेगा? लेकिन अगर आपने किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, ये ईरान का कहना है। तो ये जो खौफ है, क्योंकि कल जिस तरह की मिसाइलों का टेस्ट ईरान ने किया है, और रिपोर्ट जो आई है कि आयरन डोम से लेकर के तमाम जो है डिफेंस सिस्टम है, वो इन मिसाइलों को ईरानी को नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद से एक हंगामा पूरे इजराइल में मचा हुआ है। अब सबसे ज्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरें अभी बहुत सारी हैं, उन पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक तो मैं ये भी बता दूं, पीए के अब्बास ने इजराइल पर बस्ती विस्तार और बस्तीवादी आतंकवाद को रोकने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया यूएनएसओ तमाम मुल्कों से कि जिस तरह का आतंकवाद यहाँ पे जो सेटलर है उनकी तरफ से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसे फौरन रोका जाए। अब मैं एक जो बहुत ज्यादा अहम है वो मैं आपको बताता हूं कि इजरायली सेना का दावा है, यानी आईडीएफ का दावा है कि हजारों हौती पड़ोसी देशों से हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हमने कई बार बात की है कि इस तरह की तैयारी है तो क्या ये माना जाए कि जॉर्डन में मौजूद हैं, लेबनान आ गए हैं, या फिर वो फिलिस्तीन तक पहुंच चुके हैं अंसारुल्लाह हौती, या फिर
इसे ये कहा जाए कि ये महज अफवाह, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल साहब जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आता हूं, और राशिद रिजवी साहब भी जुड़ेंगे और उसके बाद तफसील से इस सिलसिले पे हम बात करेंगे।